गाइस, तो हम आज करने वाले हैं कुछ सामने से एक स्कैमर को फ़ोन, ताकि हमें पता चले कि स्कैमर किस तरह से हमें फँसा सकते हैं। आप सभी को पता होगा आजकल जॉब रिलेटेड स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्क इंडिया, ओएलएक्स, यहाँ तक कि Naukri.com में आपको ये सब स्कैमर भर भर के मिलेंगे। एक ऐसे ही हमने सस्पिशियस स्कैमर को कॉल करने का ट्राई किया। सर वो जॉब के लिए आपसे बात करना था। जॉब के लिए बात करना था तो बड़े ध्यान हाँ, से ठीक सुने, है। अच्छे से सुने। तो मैं सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। तो दोस्त, आपका नाम क्या हुआ बताइए। एक्चुअली मैं भैया का नंबर, मेरा नाम है आरिफ शेख। आप नागपुर में अभी परमानेंट है ना वहाँ पे आप अभी? हाँ, अभी परमानेंट है सर। हाँ, तो कोई बात नहीं। वैसे बताइए आपका जो भी अब रह रहे हो नागपुर में, वही का एड्रेस बताइए आपका। हाँ सर, नोट कर, प्लॉट नंबर 11, प्लॉट नंबर 11, गोसिया मस्जिद। कौन सा मंदिर? मंदिर नहीं सर, मस्जिद, गोसिया मस्जिद। गोसिया मस्जिद। हाँ। और कौन सी प्रोसीजर है वो भी अच्छे से जान लेते। इसके वजह से उनके पास अच्छे से रहेंगे तो वो भी सुनेंगे तो बड़ा अब क्या अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है सर, मैं उन्हें पास बुला लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो वैसे क्योंकि वो भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी डर नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा कहीं पे काम करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे सेफ है नहीं है। सिर्फ एक ही उनको लगता है कि मेरा जहाँ भी बेटा जा रहा है ना वहाँ पे अच्छा काम है। अच्छा, हाँ तो क्या मैं मेरे बड़े भाई को ही बुला लेता हूँ, वो रहेगा साथ में सुनने के हाँ, तो लिए। ठीक है ना, कोई बात नहीं वैसे। एक सेकंड सर, अपनी बैठा है वो। हाँ, आप कौन है ये? आगे यस, साथ जी। हाँ, आरिफ? वो जॉब के लिए, हाँ वो जॉब के लिए बता रहे सर। तो अच्छा, हाँ, बैठिए ना, आप बैठिए तो आप हाँ। सुन लीजिए आप भी। ठीक है। हाँ बताइए ना सर। हाँ, तो ठीक है आगे। हाँ, आ गया वो। हाँ, तो ठीक है जी भैया। तो मैं जो भी डिटेल्स बताऊंगा तो वो अच्छे से सुनिए, क्योंकि हाँ यहाँ पे जी, जी, जी। जो भी काम है वो अच्छे से क्या है कैसे है तो मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा, तो लेकिन मेरा भी नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है साहिल मोहुरले। अच्छा। हाँ, मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, ताड़ोबा एरिया से। अच्छा, हाँ, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 1.5 से 2 साल हो रहा है मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो हमारे ऑफिस का नाम है एम्स एसोसिएट। अच्छा। हाँ, समझ पा रहे हो जी? हमारा ऑफिस का जी, नाम क्या बताया आपने? तो वही ध्यान से सुनिए, एम्स एसोसिएट भंडारा। एम्स एसोसिएट जो कि भंडारा में स्थित है, कर सकते हो अच्छा। आप। हाँ। हाँ, तो आपके 12th में आपके कितने परसेंटेज थे? 85। 10 में कितने परसेंटेज थे? आपका आवाज थोड़ा सा तो उनके पास आप जो भी उनके पास व्हाट्सएप या ईमेल पर डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, क्लियर एंड पीडीएफ में अच्छे से भेजेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट से वो फॉर्म अप्लाई करके आपकी आगे की प्रोसीजर कर सकते हैं। अच्छा, तो सर आप लोगों का काम है अच्छा। मेडिसिन इधर से उधर करना, मेडिसिन सप्लाई करना काम है आपका? जो कि हमारा सप्लाई करने का जो कि हम खुद नहीं करते, सिर्फ वहाँ पे हम जो भी कंपनी से मेडिसिन आती है अच्छा। हमारे ऑफिस में, तो हाँ। वहाँ से सिर्फ कौन सी मेडिसिन है उनका क्या रेफरेंस निकालना पड़ता है, अच्छा। कौन सी आई है उनकी लिस्ट बनानी पड़ती तो है। ये सब आपका गवर्नमेंट का थ्रू होता है? हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रू, जो कि 30% गवर्नमेंट है, 70% प्राइवेट है। अच्छा। हाँ, तो आप यहाँ पे आने के बाद सारे लीगली जो भी हमारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे चेकआउट कर सकते हो आप। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो जो भी तो फिर इसमें मेरा जॉब क्या रहेगा, मतलब मेरा रोल क्या रहेगा इसमें? हाँ, तो जो भी सेक्टर में जो भी जगह निकली है, तो जो कि आप एक सेक्टर, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले। तो ट्रेनिंग के हिसाब जो कि बदौलत आपको एक सेक्टर दिया जाएगा जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे जिस सेक्टर में, तो उस सेक्टर में आपको एक सेक्टर दिया जाएगा। अच्छा, समझ पाए? और रहना खाना? हाँ, तो वही बताऊंगा ना आगे। तो अच्छे से सुनिए, क्योंकि जो भी हाँ, सवाल हाँ, है फिर बताइए बात ना। अच्छे से पूछेंगे, क्योंकि बात तो आधी भी नहीं हुई है। पूरी बात हाँ। बताइए ना। हाँ, तो ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो फिर आप आगे में बोलिए क्या सवाल है, क्या है, सारे सवाल आप पूछ सकते हो फिर बाद में। अच्छा। ये लोग क्या करते हैं, अपना काम होने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, फेक अच्छा। डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं।
ठीक है नहीं, इसकी वजह से हम्म। हमारे ऑफिस में लीगलाइजेशन किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट्स लीगल है या नहीं है, उसकी स्कैनिंग की जाती है, वो अच्छा। प्रोसीजर होती है। तो इसकी वजह से फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म के अच्छा। साथ आप डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो आगे के प्रोसेस के लिए चले जाते हैं। तो वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको शुरुआत सर। में 1050 रुपये लगेंगे। अच्छा। हाँ, तो वो फॉर्म 1050। हाँ, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो वो फॉर्म तो कल छुट्टी है क्योंकि महाराष्ट्र दिन है, इनकी वजह से छुट्टी है, लेकिन हमारा ऑफिस 1 बजे तक चालू है। अच्छा। क्योंकि अच्छा तो सर ट्रेनिंग फी वगैरह होता है आपके यहाँ पे? क्या? ट्रेनिंग फी होती है ना कुछ, मतलब ट्रेनिंग के लिए अलग से ऐसा कुछ पैसा? तो ट्रेनिंग के लिए वगैरह तो कुछ भी नहीं लगता है अलग से पैसा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आगे बताऊंगा ना किस लिए खर्चा आता है, क्या है, रहना खाना कहाँ से है, कैसे है, बताऊंगा अच्छे से। बताओ, अच्छे से बताओ। हाँ, आप ठीक है, बीच में बताइए। बोल देंगे, जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो अच्छे से बता नहीं पाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, फिर आप ही बोलेंगे कि नहीं अच्छे से सही नहीं बताया। तो हम आगे नहीं, पूछ लेंगे ना सर, सर, बाकी का। बताइए आप। हाँ, फिर बात होने के बाद बताइए। आप आगे में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो। हाँ हाँ। ठीक है सर, आप हाँ। बताइए। तो मैं हाँ और बता रहा था कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए 1500 रुपये लगेंगे, सॉरी 1050 रुपये लगेंगे। अच्छा। इसलिए खर्चा आता है, तो बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारे भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो पैसों की बात है, तो ऐसे किसी के घर में रहते नहीं है क्या नहीं? हम्म। तो इसकी वजह से ध्यान से सुनिए कि पैसा किस जगह पे लग रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट पैसा है, इसकी वजह से। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो जो भी आप मुझे बताइए दोस्त कि आप हमारे भंडारा जैसे सिटी में आने के बाद आप 8000 रुपये में कितने दिन रह सकते हो, कितने महीने गुजार सकते हो? 1 महीने में हो जाएगा सर, वो तो खत्म फिर। एक महीने में हम सोच लेते हैं कि 8000 में 2 महीना रह सकते हो आप। एक महीने का 4000 पकड़ लेते हैं, ठीक है? हाँ। आप हाँ, और साल का कितना लगेगा? अच्छा, 1 महीने का 4 36 37 ऐसा कुछ तो लगेगा। कैसे भी हाँ, तो वो खाना हमारा पर्सनल पकड़ के 50 से 60 हजार रुपये तो खर्चा आ ही जाएगा साल का। हाँ, तो वही दोस्त, हम महीने साल का 50 से 60 हजार सिर्फ खाने रहने के लिए दे देंगे, और हम सेविंग क्या करेंगे, हम खुद के जेब में क्या रखेंगे और अपने घर में क्या देंगे, वो भी बात है। ठीक है? तो इसके वजह से, यही बात की वजह से हमारे ऑफिस की तरफ से एक थोड़ा आवाज कम करेंगे, वहाँ से जो भी चिल्ला रहे हैं लोग। हाँ, 1 सेकंड सर, वो कैसे बाजू के लोग हैं ना, उनके बच्चे बहुत है, तो वो चिल्लाते रहते हैं हमेशा। हाँ, तो इसकी वजह से मुझे उनका जी, तो उनका आवाज ही बहुत ही आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा था। सॉरी सर, मैं गेट बंद कर देता हूँ। जी। हाँ, बताइए सर। हाँ, तो वही, तो मैं हमारे ऑफिस की तरफ से एक फूड एंड अकोमोडेशन का फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म के ऊपर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो, तो आपको वहाँ पे हमारे जो भी आप क्या यहाँ पे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल या कितने भी साल आप यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको खाना रहना हमारे ऑफिस की तरफ से फ्री रहेगा। तो लेकिन उस फूड एंड अकोमोडेशन का फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले 8000 रुपये लगेंगे 1 टाइम। अच्छा। समझ पाए क्या? हाँ, 8000। 8000 रुपये लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑफिस की तरफ से आपको रूम, लाइट बिल, वाटर बिल, ये खाना, यहाँ से 2 टाइम का खाना यहाँ पे हमारे ऑफिस की तरफ से आपको फ्री मिलेगा। सिर्फ आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ 8000 रुपये का। लेकिन आपके पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए, तो इसी के लिए हमारे जो भी आपका सॉफ्टवेयर पोर्टल बनाया जाएगा, आपका खुद का सॉफ्टवेयर पोर्टल रहेगा यहाँ पे, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। आपका वो पोर्टल रहेगा, वहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजे रहे हो, वो डॉक्यूमेंट्स आपको लीगलाइजेशन करके उस सॉफ्टवेयर में आपके पोर्टल में अपडेशन करके रखना पड़ता है। वहाँ पे ऑफिस की तरफ से वो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है,
और उसके बाद जो भी आपका डेली का वर्क है, जो भी अपना मंथली वर्क है, कितनी बिलिंग की, कितनी क्या किया, कितना क्या आपकी जो भी काम है, जिस फील्ड से आप जिस सेक्टर से काम करते हो, तो उस सारा सेक्टर का वहाँ पे शो करते हैं। जो भी आपने मंथली कितनी इनकम जनरेट की है, क्या की है, वो सारा आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको वहाँ पे शो करके दिखाया जाता है। समझ पाए? तो उसी सॉफ्टवेयर के बनाने के लिए आपको कितना 12,100 लगेगा। 12,000 100 रुपये। अच्छा, 12,100 रुपये। हाँ, तो वो सॉफ्टवेयर परमानेंट प्रूफ के लगेगा वो। अच्छा अच्छा। वो हाँ खुद का, लेकिन तो ये जो भी कुल मिलाकर क्या 20,100 लगेंगे। तो हाँ, तो बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने खर्चा है, जो भी 20,100 है, तो वो खर्चा आपको सबसे पहले यहाँ पे रिश्वत या डोनेशन के तौर पर किसी को भी देना नहीं है। यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, तो इंटरव्यू पास आउट करेंगे तभी आपको पैसा देना है, नहीं तो अन्यथा आपको एक भी रुपया देना नहीं है। सिर्फ आपको जो भी फॉर्म। तो सर ऐसा करिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी, जॉब हम कर लेते हैं 1 महीना, तो आप जॉब से हाँ? हमको पहला पेमेंट दो, उसमें से मैं आपको दे दूंगा। नहीं पता नहीं चला नहीं, आप पैसे ले रहे हो, उसके बाद में जॉब का पेमेंट नहीं दे रहे हो, फिर वैसा भी होता है ना। कैसे क्या पेमेंट नहीं दिया जाता है? हर कोई वैसा ही करता है ना सर। कैसे क्या? हाँ, एक्चुअली वो कैसे सर, अरे तो सर हम एक्चुअली सदर में ना एक हमको ये आया था, मतलब जॉब का ऑफर वहाँ से भी आया था। कहाँ तो से आया वो था? कैसे वो सदर से आया था सर, वो में इलीगल ना तरीके से वो भी काम हुआ जा रहा था। अभी हाँ, आपका वहाँ आप पे बोल रहे हैं कैसे गवर्नमेंट उन्होंने थ्रू 30% है, 75% प्राइवेट है, तो आपका भी हम जी। वहीं पे आके चेक करेंगे ना अच्छे से, आपका गवर्नमेंट थ्रू है कि इलीगल तरीके से सब। हाँ, तो आप सबसे एक्चुअली पहले सदर में कैसे, सदर में एक्चुअली हुआ ही था, उन्हें बुला लिया था और एमएलएम का वो जो उसने उसने फंसा दिया था मुझे। MLM का है? तो हाँ, तो सर MLM उसके जो बाद होता है, में मतलब मेरा भाई जब फंसा सर, हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट पुलिस स्टेशन गए सर। अभी वो बंद हो गया पूरी तरह से, क्या बंद हो तो गया? पैसा भी उसका रिफंड पूरा नहीं हो जो गया भी वो actually इलीगल वो। तरीके से वो जो काम कर रहा था हाँ 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 पूरा बंद हो गया। पुलिस वाले ने सील कर दिया वो जगह, उनको पकड़े, जी। और अभी वो लोग अभी कोई आपको मिलेंगी भी नहीं। उनके हाँ, काफी तो भारी भरकम उनको केस किया गया। पूरा पैसा चला गया सर उसमें, मतलब वहाँ ऑलमोस्ट पे कितना, कितना हाँ। अप्लाई किया था आपने? जो भी कितना खर्चा किया था वहाँ पे? वहाँ पे 10,000 किया था के सर, आसपास कुछ 10-12 हुआ हजार था, ऐसा कुछ था। 10-12 के पास में। 10-12 हजार। वहाँ पे सदर यानी का गांव है या शहर है कहीं? मुझे वो ध्यान नहीं है उतना। नहीं, मतलब नागपुर में ही आता है, नागपुर में आता है। नागपुर में ही आता है? हाँ सर। तो हाँ। वहाँ पे हाँ, उस ऑफिस का नाम क्या था? उसका था ये वेलक्राफ्ट पीवीटी एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा नाम था। हाँ, ऐसे नाम था। हाँ, तो तो ऐसे सर जी, वो वैसे वो बोलिए, बोल तो बोलिए। रहे थे कि मतलब वो जॉब लगा देंगे, लेकिन उन्होंने पैसा ले लिया, फिर बाद में एकदम से वो बंद हो गया। फिर कंप्लेन किया तो फिर वो पूरा ही सीज हो गया उनका, पूरा ही मतलब सील हो वो गया? कंपनी का। हाँ जी, तो ऐसी बात है क्या? लेकिन यहाँ पे कोई भी वैसे नहीं होता है। यहाँ पे आप सबसे पहले आने के बाद, जब जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, हाँ सर। समझ पा हाँ, तो सुन रही है क्या? हाँ जिस दिन आप हमारे ऑफिस में आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, तभी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। आपके साथ सीनियर सर रहेंगे, उनसे बात करके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तो आप सीनियर नहीं हो क्या सर? जी, मैं सिर्फ यहाँ का दोस्त, इनका मैं सीनियर हूँ, सिर्फ रूम का सीनियर हूँ, और ऑफिस अच्छा। का उतना बड़ा सीनियर नहीं तो हूँ। सर आप कितने साल से काम कर रहे हो वहाँ पे? मैं यहाँ से दोस्त को बताया था ना, 1.5 से 2 साल हो रहा है मुझसे यहाँ अच्छा, पे। तो आपकी मंथली सैलरी कितनी है अभी? मेरी तो 19 है सर। 19 है क्या? उसमें से आप हाँ, कंपनी को 19 है। कितना दे रहे हो, आप अपने सीनियर को कितने दे रहे हो? मेरे सीनियर को? कौन से सीनियर को? जिसके हाथ के नीचे आप काम कर रहे हो उसे आप कितना दे रहे हो? मैं उनसे क्यों, उनको 1 भी रुपया नहीं देता हूँ। मैं डायरेक्ट चेक अच्छा। आता है, मेरा अकाउंट में चेक आता है, कंपनी से चेक आता है। अच्छा, तो आपने अभी कहा ना कि पैसे देने पड़ेंगे, इतना ना खाना पीने का देने ऐसा ऐसा है पड़ेंगे करके, तो हाँ, तो ऑफिस में वो फिलअप करना पड़ता है। हाँ, तो आपको भी करना पड़ता होगा ना, फ्री में तो नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे हाँ, तो मुझे भी खर्चा आया था उतना ही। हाँ, तो कितना आपने कितना भरा अभी तक के? तो वही 20,100 रुपये। हाँ, हो गया। उसके बाद में अच्छा। समझ पाए क्या? सर वो
फालतू तो पुलिस का झंझट नहीं चाहिए सर, वो हाँ, पिछले हाँ, बार हाँ। जैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, एक और जी क्वेश्चन बोलिए। था। अगर आपको ये इलीगल काम में अगर पुलिस वालों ने रेट मारा तो उसकी जिम्मेदारी जी आपकी रहेगी या फिर हमारी रहेगी? फिर यहाँ पे रेट मारने के बाद हमारे ऑफिस के जो भी ऑनर है वो हाँ। देख लेंगे। अच्छा, वो देख लेंगे मतलब सर क्या होता है, वो पिछली बार भी वैसा हुआ था ना। हाँ, तो वो आपकी बात तो वही सही है, क्योंकि आपने बोल रहा है कि जो भी हम गए थे तो अगर अगले हम वाले फंस ऑफिस गए, में। ऐसे बहुत सारे ऑफर आते हैं हाँ, ना, अगर फंस गए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, मैं तो तो उसकी आपको जिम्मेदारी तो। पकड़ूंगा, मैं तो सीनियर में किसी को नहीं जानूंगा, मैं तो आपको पकड़ूंगा, ये बंदा है। हाँ, हाँ, और सर मेरा ऐसा है कि मेरे इतने गुंडे बदमाश लोग हैं कि मैं सबको पड़े घर में घुसा देता। हाँ, हाँ, वैसी भी तो बात हो बाद में सकती है, आपको क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे कि मैं ही नहीं था, मेरे ऊपर कोई सीनियर था करके, क्योंकि मैं आपको पकड़ूंगा सर। हाँ, हाँ, वो तो बात ही सिर्फ नहीं है, आपको सिर्फ हाँ। हमारे ऑफिस की डिटेल्स दे रहा हूँ कि हमारे अच्छा, ऑफिस में क्या प्रोसीजर है, क्या है, लेकिन तो हम भी डायरेक्ट क्लियर कर रहे हैं ना, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा अगर कुछ हुआ तो, क्योंकि आप काम वैसे बता रहे हो ना। हाँ, हाँ, तो मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या काम है ये सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन अच्छा, वो खर्चा है मैं मेरे जेब से आपको पेमेंट देने वाला होगा मैं नहीं। वो ठीक है ना, काम पेमेंट मेरे कोई लिए भी कर दे रहे रहा हो क्या? हो, लेकिन जॉब आप बता रहे हो ना, आपके सामने हम लग रहे हैं। कल जाके हाँ, ऐसा नहीं होने वो को होना कि आप सीनियर के एक्चुअली साथ मिल कैसे गए, जिम्मेदारी हमें लेने ढकेल के लिए दिया। बोल रहे कि हाँ। मतलब लगा दे रहे हो आप तो। हाँ, तो मैं आपको मैं लगा के देने वाला नहीं हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पे खुद को इंटरव्यू देना पड़ेगा, खुद इंटरव्यू को पास आउट करना पड़ेगा, तभी तो आप लगेंगे। अरे आप यहाँ हमारा पे क्वेश्चन इंटरव्यू ये दिए। है कि आपका जो सीनियर है, कल जाके अगर कुछ हाँ, हुआ तो जिम्मेदारी आगे हमारे ऊपर नहीं जाके। आना कि ये लोग काम कर रहे थे मैं नहीं जानता करके, बहुत जन रहते हैं ना, जैसे रेट पड़ते हैं बोलते हम नहीं थे, ये लोग काम हाँ, कर रहे थे हाँ, करके। तो ठीक है, वैसा अभी हुआ तो समझा सर। कि। हाँ, मैं अभी समझा कि आपके भरोसेमंद तो कोई यहाँ पे है नहीं, आप किसी के दूसरे के भरोसे तो यहाँ पे नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो इस हम्म। वजह से आप कर रहे हो, ऐसी भी बात हो हम्म। सकती है क्या नहीं? हाँ, तो अगर हाँ कुछ हुआ सर तो मैं तो तो आपको पकड़ूंगा सर। हाँ, बात तो ये वो है, तो बात सही है। क्योंकि सर मैं भी बहुत टेढ़ा आदमी हूँ, मेरी बहुत पहचान की है, फिर सीधे से उंगली से अगर घिरे निकली तो मैं उंगली टेढ़ी कर देता हूँ सर। क्योंकि सदर हाँ, में तो जो वो हुआ तो मेरे सभी की बहुत तो जान पहचान बन चुकी है। ये तो किसी की भी पहचान तो रहती है। हाँ सर, ऐसा है। और सदर वो वाले का तो एक्चुअली ऐसा दिमाग पिछली खराब बार करके बहुत रखा था बड़ा। सर उसने कि क्या? मैंने छोड़ा ही नहीं। सदर में जो हुआ प्रैंक, जी, तो जी। पुलिस थे, हाँ, उनको हाँ, उनके सामने से मैंने उसको मारा, पर खुलेआम मारा था मैंने। खुलेआम मारे थे। और आपको भी गाइस अगर ऐसे ही प्रैंक कॉल जॉब से रिलेटेड कुछ भी आता है जो आपको पैसे मांगते हैं तो डायरेक्ट आप उसको रिपोर्ट करें।